नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैगल प्रीपेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करेंगे, क्वार्टर थ्री 2026 का एनालिसिस करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है, फिर वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे और फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू करते हैं। तो जैगल इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और स्टार्टअप को, ऑटोमेट और सिंप्लीफाई करती है बिजनेस एक्सपेंसेस को। इनके इनोवेशन और वर्कफ्लो के जरिए से प्रीपेड कार्ड देती है और सैस प्लेटफॉर्म चलाती है। इनके पास कई सारे इनके प्लेटफॉर्म है, जैगल सेफ, जैगल प्रोपेल, जैगल जोवर, फ्लीट मैनेजमेंट टूल्स। इनके पास लगभग 3,700 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और 3.7 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 19 बैंकिंग पार्टनर्स हैं, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, यस बैंक जैसी, और 325 प्लस एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में काम करते हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप इनकी है 2,626, करंट प्राइस चल रहा है 195 के आसपास। हाई और लो की बात करें, 52 वीक हाई है 470 और लो है 195। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%। डिविडेंड यील्ड 0%, कोई डिविडेंड नहीं देती है। स्टॉक के पी रेशियो की बात करें 20.7 है। बुक वैल्यू 97, सॉरी 97.4। फेस वैल्यू एक 1 रुपए की। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.60%। और प्रॉफिट देखे पिछले 5 साल का तो 88% शेयर से ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं 2021 से 25 का। तो सेल्स 400 तो 240 थी, फिर 371 हुई, 553, 776 और 1303 करोड़ पर पहुंच गई। और थोड़ा आसान भाषा में समझे, 2021 में कंपनी 19 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, वही कंपनी 2025 में प्रॉफिट कमा रही है 87 करोड़ का। तो रेवेन्यू पिछले 5 साल में 5.4 टाइम्स ग्रो हुआ है, 240 करोड़ से 1303 करोड़ पर पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट जंप आया है, बस 2023 में थोड़ी सी डिप आई थी। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन को हम कंपनी के। यहाँ पे 2021 में 12% पे थे, फिर 16% पे आ गए, फिर थोड़े से डिप हुए 999, अब 9% पे स्टेबल है कंपनी के मार्जिन। रिसेंट क्वार्टर देखें, क्वार्टर थ्री का, तो रेवेन्यू इनका है 498 करोड़, 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। इबिटा इनका 51 करोड़ का है, 63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। इबिटा पैट है इनका 36 करोड़ का, 78% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। पैट मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, 7.2% पे पहुंच गए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। और पिछले 9 महीनों का अगर हम डेटा देखें तो 9 मंथ में इनकी रेवेन्यू है 1260 करोड़ की, 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और पैट है इनका 95 करोड़ का, 71% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। तो काफी अच्छा इनका कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज करेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले थी 44.21% मार्च 2025 में, दिसंबर 2025 में है 44.13। स्टेबल कह सकते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 8.44% थी, जो कि अब हो गई है दिसंबर में 7.61, घटी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 13.26% थी, जो घट के हो गई है 7.75%, यहाँ पे भी घट रहा है। पब्लिक होल्डिंग 34% से 40% पर आ गई है, ये बढ़ रही है। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक घटाते हैं तो एक अच्छा खासा करेक्शन आता है, वही करेक्शन दिख रहा है। और पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है। इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन समझते हैं। प्रोपेल पॉइंट्स से इनका रेवेन्यू आया है 275 करोड़ का क्वार्टर थ्री में। प्रोग्राम फी से आया 201
11 करोड़ का, और सैस फीस से आया 12 करोड़ का। तो ये इसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है सैस प्लेटफॉर्म फी का, लेकिन ये हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है कंपनी के लिए। कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पिछले 5 साल में 88% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। अगर पिछले 9 महीने का अगर हम पैट देखें तो 2025 के पूरे पैट के बराबर है। तो मतलब अभी भी कंपनी के पास एक क्वार्टर बाकी है जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं। Q3 में इन्होंने 78% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ की थी। कंपनी फर्स्ट पोजीशन रखती है B2B स्पेंड मैनेजमेंट में, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है क्योंकि इनके पास 3700 प्लस कॉर्पोरेट्स हैं। टेक फर्स्ट और AI फर्स्ट अप्रोच वाला कंपनी है, इसके पास थोड़ा सा एडवांटेज है, अर्ली एडवांटेज। वीकनेस की बात करें, कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज लें तो बहुत ही कम 12.4%। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 9% पर अटक गए हैं, आइडियली होने चाहिए 15% से ऊपर। अगर हम स्टॉक का प्राइस देखें तो हाई है 470 और लगभग डाउन चल रहा है 58% अभी करंट प्राइस में। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक कम हो रहा है जो कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घटा रहा है। रेवेन्यू हैवली डिपेंड है प्रोपेल प्रोग्राम पे और उसकी फी पे। सैस मॉडल जो कि हाई मार्जिन है उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। मैनेजमेंट की गाइडेंस और फ्यूचर स्ट्रेटेजी की बात करें, लॉन्ग टर्म में इनका विजन है सीईओ का कि रेवेन्यू $1 बिलियन तक की लेके आना और इबिटा मार्जिन को 14 से 15% तक की लेके आना अगले 5 से 7 साल में। ये एक पॉजिटिव चीज है। ऑर्गेनिक ग्रोथ की गाइडेंस है 40 से 45% प्योर डोमेस्टिक और ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं ये। अभी इनका कोई भी प्लान नहीं है एक्विजिशन और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन करने का नियर टर्म में। कॉनकॉल हाईलाइट देखने फरवरी के तो स्केल मैट्रिक्स इनका ये 3.7 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और 3700 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज सीईओ के मुकाबले। अकाउंटिंग करेक्शन की बात करें तो इम्पोर्टेंट फ्लैग ये है कि एनालिस्ट ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी ही है, इनके कुछ नेटवर्क और बैंकिंग के टेक पार्टनर्स को देख लें। बैंकिंग में इनके पास HDFC, कोटक, SBI, यस बैंक, एक्सिस बैंक, BOI और नेटवर्क इनके पास मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे कार्ड का भी है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इनके पास क्लाइंट हैं। अब हम वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। पीई रेशियो 20.7 है, आइडियल होनी चाहिए 15 से 30 के बीच में, तो फेयर वैल्यूएशन मानेंगे। और रीजनेबल है 40 से 50% ग्रोथ वाली कंपनी के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2 की, 2 से 5 के बीच में होनी चाहिए, तो गुड मानेंगे। अपनी बुक वैल्यू के पास में है, अट्रैक्टिव लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.6 और 13% है, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो वीक है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कहेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 9% है जबकि होने चाहिए 15% के आसपास, तो वीक ये भी है। लेकिन पिछले 3 साल का अगर हम रेवेन्यू सीएजीआर लें तो 50% प्लस है, आइडियल होने चाहिए एक अच्छी कंपनी के लिए 25 से 40% प्लस, तो स्ट्रांग मानेंगे। आइडियल से आसानी से ऊपर है, बहुत अच्छा। और प्रॉफिट की बात करें पिछले 5 साल में 88% सीएजीआर से है, और आइडियल होने चाहिए 30 से 25% प्लस से, तो स्ट्रांग है। यहाँ पे भी काफी अच्छी कंपाउंडिंग की है कंपनी ने। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जीरो है, कोई बात नहीं, न्यूट्रल मानेंगे। जो डिविडेंड नहीं रहती वो रीइन्वेस्ट करती है अपनी ग्रोथ में ही। तो फाइनल व्यू की हम बात करें तो ये कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म और ग्रोथ वाले इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।